रहमान रहीम। नाजरीन सामीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इजाज चौधरी। ये जो ज़ुबानी कालम का सिलसिला हमने शुरू किया है, इसके बड़े हौसला अफजा नताइज सामने आ रहे हैं और मुझे तो बहुत ज़्यादा इसमें तकवीत मिल रही है, हौसला अफजाई हो रही है कि बहुत सारे दोस्तों के हज़ारों की तादाद में मैसेजेस आते हैं, टेलीफोन कॉल आती हैं, अमेरिका से लेके जापान तक, सिंगापुर, मिडल ईस्ट से हर जगह आपको पता है, खासकर पाकिस्तान, दुनिया के हर कोने में मंडी बहाउद्दीन के लोग बसते हैं। तो बहुत ज़्यादा खासकर मंडी बहाउद्दीन के जो भाई हैं, बहनें हैं, उनके मैसेजेस आते हैं और सजेशन आती हैं। और यकीन करें, ये एक ऐसा सिलसिला कायम हुआ है राब्ते का, और इससे एक तो मेरे ख्यालात आप तक पहुंचते हैं, आवाम तक पहुंचते हैं, अपने दोस्तों तक पहुंचते हैं, और दूसरा आपकी सजेशन शिकायत जो मुझे मिलती हैं, तो उसमें बेहतरी लाने के लिए कि हम मंडी बहाउद्दीन की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह सियासत होनी चाहिए। तो इससे बड़ा ही जो है ना, ये मैं कहता हूँ विन विन सिचुएशन है। तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि मैं तो दूसरे सियासतदानों को भी, दूसरे अपने जो इवन मुखालिफिन को कहता हूँ कि वो भी ये सिलसिला शुरू करें, अपने ख्यालात अवाम तक। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, हम चाहते हैं और मैं भी चाहता हूँ कि हर एक के ख्यालात, हर एक की कारकर्दगी अवाम तक आए कि कौन मंडी क्या सोचता है, कौन लोगों से रब्ता रखता है, कौन लोगों की खिदमत कर रहा है, कौन लोगों से भागता है, कौन टेलीफोन कॉल सुनता है, कौन जवाब नहीं देता, कौन करप्शन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन क्या कर रहा है। तो बहरहाल ये सिलसिला तो जारी रहेगा। हम अपने आज के मौजू की तरफ आते हैं। तो आज का मौजू यकीनन सियासत और फिर मेरा प्यारा मंडी बहाउद्दीन। तो नाजरीन, अगर पंजाब की सियासत पे नज़र डाली जाए या पंजाब की तारीख पे, वैसे भी मैं तो एक तालिब इल्म हूँ तारीख का, तो बड़ी आप देखते हैं कि पंजाब में सबसे ज़्यादा हुकूमत रंजीत सिंह ने की, तकरीबन 39 ईयर। उसके बाद शरीफ बरादरान तकरीबन 35 साल। तो हम देखते हैं कि इन्होंने क्या दिया। बहरहाल शॉर्टकट इसको इस तरह करते हैं कि मैं ये समझता हूँ ईमानदारी से कि पंजाब में जो पाकिस्तान की इकानमी है या पंजाब की इकानमी मईशत, उसका दारोमदार, उसका सारा इन्हसार ज़राअत के ऊपर है। तो जब अगर आप इसका मुआवजा कर लें, ये जो मीडिया में बार बार ये बात की जाती है कि जी कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा, कराची ही सब कुछ है, इसका हक, ये कराची की अपनी अहमियत है, उससे इनकार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत में वाइटल रोल जो है वो ज़राअत का है। एग्रो बेस जो इकानमी है पाकिस्तान की, तकरीबन 70% से भी ज़्यादा। और दूसरा रोल इसमें पाकिस्तान की इकानमी में ओवरसीज पाकिस्तानियों का है। मैं आपके सामने रखता हूं, आप खुद फैसला करें। आप इनकी बातों पे मत जाएं जो 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 नीम हकीम किस्म के तज्जिया नगार आप तक पहुंचाते हैं जी कि वो कराची चला रहा है पाकिस्तान की मईशत, या दूसरे अल्फाज में कि जी जो जो पाकिस्तान को फलां ने नुकसान पहुंचाया, फलां ने फ़ायदा दिया। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा खिदमत ओवरसीज पाकिस्तानियों ने की, और हमें फ़ख्र है कि मंडी बहाउद्दीन में हम मंडी बहाउद्दीन वालों का सबसे ज़्यादा हिस्सा है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम ये बात करें तो ओवरसीज पाकिस्तानियों का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है। मैं फ़ख्र से ये कहता हूँ, मैंने कौमी असम्बली में मेरी तकारीर देखें कि मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी रहा हूँ, आज भी मेरा दिल ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ धड़कता है। तो बहरहाल मैं चाहता हूँ कि हम पंजाब को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, खूबसूरत कर सकते हैं, पाकिस्तान को किस तरह हम बेहतरीन पाकिस्तान बना सकते हैं, मंडी बहाउद्दीन को पाकिस्तान का जदीद तरीन, खुशहाल तरीन ज़िला किस तरह बना सकते हैं। तो मेरे भाइयों, अगर हम पंजाब की बात करें तो देखें, पंजाब में अगर कोई किसान, कोई ज़मींदार, कोई जिसका ज़राअत से ताल्लुक़ हो, अगर वो वज़ीर आला बनेगा तो पाकिस्तान, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान की बेहतरी होगी और पंजाब की बेहतरी होगी। वो इसलिए कि पाकिस्तान का दारोमदार ज़राअत के ऊपर है, जैसे मैंने बात शुरू की। और आप फिर देख लें, एक और बात मैं कहता हूँ कि मुझे तो फ़ख्र है कि मैंने
सबसे पहला मुतालबा कौमी असम्बली के अंदर ये किया कि किसानों के लिए पैकेज दिया है, किसानों के हालात बेहतर किए जाए। किसान खुशहाल होगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा, मजदूर खुशहाल होगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा, क्योंकि इस एक इंडस्ट्री से सारी इंडस्ट्री चलती है। और फिर आगे अगर हम आगे आते हैं तो आप देखें कि मैंने जब भी मौका मिला किसान का जिक्र किया, मजदूर का जिक्र किया, अपने ज़िला मंडी बहाउद्दीन का जिक्र किया। मैं इस बात की तरफ नहीं जा रहा कि भाई कि सारे मौजू एक तरफ चल, मैं तो आज टू दी पॉइंट रहना चाहता हूं, और वो ये है कि आप देखें कि आज के हालात में मुझे जो फिक्र हो रही है अपने प्यारे मंडी बहाउद्दीन के बारे में कि एक सीट शायद हमारी कम हो जाए सूबाई असम्बली की, तो हम चाहते हैं कि हमारी ज्यादा नुमाइंदगी हो। पहले ही मंडी बहाउद्दीन को कुछ नहीं मिला, पहले ही सब जो महरूम तरीन अजला है पंजाब के उनमें से एक जो मंडी बहाउद्दीन है। आप देखें वैसे तो यकीन करें कि जो छोटे अजला हैं, मैं उनकी वकालत करना चाहता हूं। मैं छोटे अजला के साथ जो ज्यादती हो रही है उसके लिए आवाज़ उठाना चाहता हूं। और मैंने कौमी असम्बली में ये आवाज़ उठाई कि मैंने बल्कि बिल पेश किया, आज भी रिकॉर्ड के ऊपर है असम्बली के अंदर, कि जिस तरह फेडरेशन, जिस तरह वफाक सूबे को पैसा देता है, इसी तरह सूबा पाबंद हो इजला को पैसा देने के लिए। लेकिन क्या करें, शरीफ शरीफों ने इस तरह का कि बादशाही निज़ाम कायम कर दिया कि जो कोई खुशामद करे, कोई थोड़ा बहुत मिल जाए, खुशामद तरीन जिस तरह की कोई इस तरह के हालात पैदा किए कि कोई कारकर्दगी तो दिखा ही नहीं सकता, कि जो भी हक की बात करेगा, जिसकी कोई अपनी हैसियत होगी, शरीफ बरादरान उसकी मुखालफत पे आ जाएंगे। मेरा क्या जुर्म था कि मेरा जुर्म यह था कि मैं आज़ाद हैसियत से मंडी बहाउद्दीन ने मुझे क्यों जितवा दिया। अब नवाज शरीफ समझता था कि मेरी बादशाहत का है कि कोई बंदा मुझे चैलेंज करके जीत के आ गया। मैंने बार बार मंडी बहाउद्दीन के लिए, मैंने बार बार किसानों के लिए, मैंने बार बार नुमाइंदगी की अपने प्यारे ज़िला की, और मुझे फख्र है कि मैंने अपनी कभी कोई बात नहीं की। मैंने जब भी बात की अपने प्यारे ज़िला की बात की। तो हम आते हैं इस सब्जेक्ट की तरफ कि हम मंडी बहाउद्दीन को देखें, ये आज इन्होंने जिस तरह का निज़ाम बना दिया है, इतनी बड़ी काबीना, अफरा तफरी का दौर है, नफसा नफसी का, हर कोई खैंचा तानी में लगा हुआ है कि, और सब अपने अपने माल बनाने के चक्कर में है। नवाज शरीफ का अपना देखें, कहता था कि जी इतनी बड़ी कैबिनेट नहीं होनी चाहिए, छोटी कैबिनेट, पीपल पार्टी के ऊपर ये आज इतने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी कैबिनेट। और ये पैसा जिस तरह के इमरान खान ने लोगों को समझा दिया है कि ये वजीर जो पैसा खाते हैं, ये जो सो कॉल्ड ये जो अवामी खिदमतगार है, ये सारा अवाम का पैसा है, हुकूमत का नहीं है। और ये बड़ी दिलचस्प बात हुई है कि लोगों को समझ आई है कि ये अब ये अवाम का पैसा हमारा पैसा है, ये हुकूमत का पैसा नहीं है। ये जो खा जाते हैं, इन्होंने लंदन में माल बनाए, या जो इतने बड़े वजीर, ये जो इतने बड़े जो है, जो बड़े बड़े तनख्वाहें, बड़े बड़े अलाउंसेस, बड़े बड़े, ये सारा हम गरीबों का पैसा है। तो लेकिन इससे अब हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। आप देखते हैं कि कोई भी पॉलिसी, मतलब अब तो कहते हैं ना कि पहले कहते हैं कि जो हुकूमत की सिवली के डंक टपाव है, अब तो मैं समझता हूं कि वो थोड़े बहुत कहते हैं कि घंटा टपाव है, एक घंटा टपाव, अगला घंटा टपाव, इस तरह की इनकी पॉलिसियां जो चल रही हैं। तो आखिरी उम्मीद इमरान खान है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा, मुझे ये तो फख्र है कि मैंने सबसे पहले, मैं वाहिद मैंने था जिसने PMLN की हुकूमत को छोड़ा, रिजाइन दिया और PTI को ज्वाइन किया। अल्लाह के फजलो करम से आज सारे लोग मुझे कह रहे हैं, सारे मेरे कुलीग नून लीग के मैंने कहते हैं चौधरी साहब आपने दुरुस्त फैसला किया था, और आपने, और ये देखें इज्जत जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। बादशाही, गरीबी, जो किसी को कुछ
अमारत, गुर्बत सब अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला जब चाहता है, जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है। मैं हुकूमत में नहीं हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे पहले से ज़्यादा, मैंने नहीं हूँ, मेरे पहले से ज़्यादा अल्लाह ताला ने मुझे जो इज़्ज़त दी, काम जो मेरे मेरे काम होते हैं अल्लाह ताला के फजलो करम से। तो मेरे भाइयों, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता क्योंकि पता ही नहीं चलता, टाइम एकदम जो है ना ज़्यादा हो जाता है। और मुझे बार बार तनकीद जो सारे दोस्त कहते हैं कि ज़रा ये जो कालम है छोटा होना चाहिए। तो मैं अपनी बात मुख्तसर करते हुए इस बात पे ख़त्म करता हूँ कि आप अपनी तजावीज़ देने का सिलसिला जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला मैं वक्तन फ़वक्तन, यूँ ही रोज़ाना तो नहीं कह सकते, लेकिन हर हफ्ते 2 ज़ुबानी कालम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आपसे एक आखिरी गुजारिश ये है कि बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन आते हैं कि जी अपना जो है ना वेब पेज जो है बताएं ये वो। तो आप दूसरे दोस्तों को, जो मेरा फेसबुक के ऊपर पेज है, वो अगर वो लाइक करेंगे, फॉलोइंग का बटन दबा देंगे ना, तो फिर जो मेरा वीडियो है, जो मेरा पैगाम है या और भी अपडेट जो है ना आप तक पहुंचती रहेंगी। तो आखिर में ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, मंडी बहाउद्दीन जिंदाबाद, तहरीक इंसाफ जिंदाबाद।